डॉक्टर साहब हीट वेव किसे कहते हैं? हीट वेव एक इंग्लिश टर्म है। हिंदी में इसे लू कहा जाता है। और इसके अलावा जो है आईएमडी द्वारा जो है इन्होंने टेम्परेचर बताया है कि कब अपन हीट वेव उसको पकड़ सकते हैं। तो जब 40 के ऊपर 40 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर चले जाता है प्लेन एरियाज में, तो वहां पे उसे हीट वेव कहा जाएगा। उसके अलावा 37 डिग्री सेल्सियस जब कोस्टल एरियाज में जब इतना टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। और जब हिल्स में यानी पहाड़ी इलाकों में जब जो है तो टेम्परेचर 30 डिग्री के यानी उतना बढ़ जाता है 30 डिग्री तक, तो उसको जो है तो वहां पर हीट वेव कंसीडर करते हैं। ये आईएमडी द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो है हीट वेव जो है एक्चुअली होता यह है कि गर्म हवाएं जब एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वहां पर जो है तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और हीट वेव उसे कहा जाता है। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती, ह्यूमिडिटी यानी जब वाटर वेपर्स जो है इसमें होते हैं एटमॉस्फेयर में यानी हवा में, तो वो भी जो है तो ह्यूमिडिटी जो है तो हीट वेव को बढ़ा देती है। डॉक्टर साहब हीट वेव से हमारे बॉडी पे क्या असर होता है? देखिए, हीट वेव या लू जिसे कहा जाता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी पर बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले होता है हीट स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी उसे कहते हैं जब आपके ब्रेन को जो है तो ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, या फिर जो आर्टरी या ब्लड वेसल्स या जो पाइप्स ब्लड लेकर जा रहे हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, तो उसे स्ट्रोक कहा जाता है। तो अब हीट स्ट्रोक यानी मतलब हीट वेव की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आता है, यानी आपके ब्रेन को जो है तो ब्लड कम जाएगा। उसके अलावा जो है सेकेंड होता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन मतलब आपको इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपका बीपी लो हो जाता है, आपको इतनी वीकनेस आ जाती है, तो इसकी वजह से जो है तो आपको हीट एग्जॉशन हो जाता है। उसके बाद थर्ड है आपको हीट क्रैम्प्स, यानी जो आम दिनों में हमें जो रात में क्रैम्प्स आते हैं पैर में, जिसको नस पे नस चढ़ना या मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहा जाता है, तो वो जो है तो इस गर्मी की वजह से, गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से या लू की वजह से जो है तो आपके ऐसी नस पे नस चढ़ने का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। और लास्ट होता है सनबर्न। सनबर्न यानी हमारे स्किन जो रहती है वो रेडनेस हो जाती है, उसमें पेन भर जाता है, और जो है तो स्किन जिसे स्किन का जलना भी कहा जाता है, तो सनबर्न ऐसी शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा जो है प्रेग्नेंट लेडीज और जो छोटे बच्चे हैं, इनको भी जो है तो हीट वेव से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब हीट वेव से कौन से लोग ज्यादा रिस्क में हैं? देखिए, रिस्क की अगर बात करें तो 3 लोग ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक है छोटे बच्चे, इसमें बेबीज भी आ जाते हैं, और जो उनसे उनसे जो बड़े बच्चे हैं वो भी। ऐसा इसलिए होता है कि छोटे बच्चों का जो है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता है, वो रेगुलेट नहीं कर पाते बड़े लोगों के हिसाब से, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड है प्रेग्नेंट लेडीज, उनको प्रॉब्लम आ सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज में ये प्रॉब्लम आ सकता है हीट वेव की वजह से कि उनको लो बर्थ बेबी हो सकता है। उसके अलावा वो लेबर पेन में जा सकते हैं। उसके अलावा जो है उनका जो है बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या उनको जो है तो जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहा जाता है वो भी हो सकता है। और लास्ट है बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल, इनको भी जो है तो हीट वेव से ये रिस्क में होते हैं। डॉक्टर साहब हीट वेव में हमें क्या खाना पीना चाहिए? देखिए, हीट वेव जब बढ़ जाती है तो आपको करना यह है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी आपको जो है तो पानी ज्यादा पीना है। अगर आप पानी कम पीएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपको ओआरएस सॉल्यूशन या ओआरएस पाउडर आपको रेडी रखना है, और बीच बीच में उसे थोड़ा बहुत लेना भी है। इसके अलावा जो है आपको फ्रूट्स की अगर बात करें तो जूसी फ्रूट्स जिसमें पानी ज्यादा होता है कंटेंट वो लीजिए, जैसे कि तरबूज बोलेंगे। इसके अलावा जो है आपको लेमन वाटर यानी नींबू पानी, उसके अलावा जो है लस्सी आप ले सकते हैं वहां पे। और इसके अलावा जो है आपको जो चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स कार्बोनेट होते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, और डिहाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हीट वेव का। तो आपको ये चीजों का खाने पीने में ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब जब हम घर में होते हैं और हीट वेव बढ़ जाती है, जब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप घर में होते हैं और जब हीट वेव बढ़ जाती है या जिसे लू कहा जाता है, तो हमें इस टाइम में करना ये होता है कि आपको जो है आपके जो विंडोज है, स्पेशली विंडोज पे जो है कर्टन्स आप डाल दीजिए, पर्दे डाल दीजिए।
क्योंकि जब वो जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो जब अंदर आएंगे तो आपके जो है रूम को, घर को भी वो गर्म करेंगे। तो आप जो है तो पर्दे डाल के रखिए दिन में, और रात में आप सब पर्दे खिड़कियां खोल दीजिए ताकि हवा पास हो आर पर। और इसमें जो है दूसरी बात ये है कि जब आप ऐसा करेंगे तो शाम के टाइम में जो है तो आपका जो घर है वो कूल हो जाएगा, क्योंकि हवा अंदर बाहर होंगी। और मॉर्निंग में जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो जो गर्म हवा है, जो गर्म भाप है वो अंदर नहीं आएंगी। इसके अलावा जो है आपको घर में भी जब आप रहते हैं तो आपको कॉटन के सिंपल पतले कपड़े पहनना है, जिसकी वजह से जो है तो इजीली आपको जो है तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता भी है तो आपको वो ज्यादा गर्म ना लगे। उसके अलावा जो है आपको घर में पानी, घर में हो या बाहर हो, आपको पानी ज्यादा ही पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना है। और इसके अलावा जो है आपको जब आप घर में होते हैं तो फैन या कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, जब हम घर के बाहर होते हैं और हीट वेव बढ़ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बाहर की अगर आप बात करें तो आपको सबसे पहले जो है टेम्परेचर क्या चल रहा है इसका आपको पूरी मालूमात, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए रेगुलरली टेम्परेचर को चेक कीजिए कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो आपका अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हीट वेव ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उस टाइम घर से बाहर ना निकलिए। अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो वो आप मॉर्निंग में कर लीजिए या इवनिंग में कर लीजिए, जब धूप जो है तो कम हो जाएंगे। लेकिन आप जो है जो टाइम इसका बढ़े हुआ है, दोपहर का टाइम जो होता है, उसमें स्पेशली आप बाहर ना निकले। उसके बाद जब आप आपको निकलना ही है अगर बाहर कुछ काम की वजह से, तो आप सनस्क्रीन लोशंस यूज कीजिए, गॉगल्स यूज कीजिए, उसके अलावा स्कार्फ यूज कीजिए, कैप यूज कीजिए। तो ये आपके लिए इजी होगा। और स्पेशली व्हाइट कलर का यूज कीजिए। आप अम्ब्रेला या छतरी भी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जब आप बाहर जाते हैं तो आपके कानों को भी आपको पैक करना है, क्योंकि जो हीट वेव्स जो होते हैं, यानी जो गर्म भाप जो है आपके कान में भी नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जो है आपको वाटर बॉटल्स कैरी करना है। सेम वहां पे आपको हाइड्रेटेड रहना है। बाहर भी आप जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। इसमें आप ओआरएस सॉल्यूशन भी आप मिक्स कर सकते हैं, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको ज्यादा करके शेड्स में, छाव में से ही काम करना है। ज्यादा धूप में, डायरेक्ट धूप में आपको नहीं जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास जानवर होंगे जो घर के आपके बाहर होते हैं, जो बाहरी हिस्से में रखे जाते हैं, तो वो एनिमल्स को, वो जानवर को भी आप उनको शेड्स, एक प्रॉपर शेड करके दीजिए। उनके लिए भी पानी का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोग के पास कार होती है, कार में जो है आप जब बाहर जाते हैं आपके फैमिली को लेके या आपके पेट्स को लेके, आपके जो आपके पालतू जानवर जिसे कहा जाता है, तो उन्हें कभी भी आपको जो है कार लॉक करके, पूरे कांच लॉक करके अंदर नहीं रखना है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाएंगी तो कार के अंदर की हीट भी बढ़ जाएंगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए। जब भी आप कार में जाते हैं कहीं बाहर, तो पार्किंग में जब कार पार्क करते हैं तो पूरे कांच क्लोज करके, पूरे विंडोज क्लोज करके आपको बच्चों को, जानवरों को अंदर नहीं रखना है। या बूढ़े लोग भी, जो ओल्ड पीपल है, उन्हें भी वहां पे अंदर नहीं रखना है, क्योंकि हीट ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो है आपको करना यह है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हैवी एक्सरसाइज या हैवी एक्सर्शन नहीं करना है। इससे भी आपको बचना है, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं है। जब आप हैवी एक्सर्शन करते हैं तो इससे हार्ट पर, ब्रेन पर लोड आता है। आपको ये नहीं करना है। ये करने से जो है तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपकी। और दूसरा, अगर आपको कोई डिजीज, बीमारी हो, जैसे कि आपको अगर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या लो बीपी वाले, खास करके हाइपरटेंशन जिसको है, तो उन्हें भी ख्याल रखना है कि उन्हें जो है तो बाहर जाते टाइम अपने सारे मेडिसिन उन्होंने ले लिए है कि पहले वो सब कुछ देख लेना है, चेकआउट कर लेना है, उसके बाद ही आपको बाहर जाना है। इसमें आपको एक और एक चीज करना है कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपके साथ आप वाटर बॉटल तो कैरी करने वाले, एक टॉवेल या छोटा क्लॉथ भी आप साथ में रखिए, कि कभी ज्यादा आपको धूप लगती है, ज्यादा गर्मी लगती है, तो आप वो टॉवेल को या क्लॉथ को गीला करके आप नेक का जो एरिया, जो गर्दन होती है, यहाँ पे आप उसे रख सकते हैं। तो इससे आपको जो है तो थोड़ा सा आसानी होगी। और इसके अलावा जो ड्रेसिंग की अगर बात करें तो आपको कॉटन के ड्रेसेस यूज करना है, और जो लाइट वेट हो और जो पतले हो उन्हें यूज करना है।